ठीक है बच्चों, फिर हम शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 17 जो कि मैं आप लोगों को डिस्कस करवा चुका हूं, मैं सिर्फ एंट्री कहूंगा, अमाउंट आप मुझे बताते रहेंगे तो वेरीफाई हो जाएगा। राइट, ओके। तो जरा काइंडली आपने क्या एंट्री बनाई है? मेरे मुताबिक इस बिजनेस में हुआ है नेट लॉस 1,38,000। तो एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी तो 100% आपने क्रेडिट में लिखा है, 1,38,000 रुपीज। ठीक है, एंट्री की बात कर रहा हूं, एंट्री की। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी आप बना चुके हो, सही है। अच्छा, अब 1,38,000 से एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट हुआ है। आप मुझे प्लीज मेहरबानी फरमा के ये बता दें कि आपके पास तारीख के कॉलम का जो टोटल आ रहा है, फाइनल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी का जो टोटल बॉटम पे आता है, कैसा? अगर आप कहते हैं सर कैसा, तो वो मैं आपको शो कर देता हूं। जैसे ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनी हुई है, लेट सपोज, तो ये जो आखिर में आता है यहाँ बिल्कुल नीचे बॉटम पर, अगर आप मुझे वो अमाउंट शेयर कर दें तो क्या पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव है, नेगेटिव है 40,800, 40,800 रुपीज, 40,800 रुपीज नेगेटिव। ओके, इसी तरह एक काम करें, तीनों की अमाउंट शेयर हो जाएगी तो जरा जल्दी जल्दी हो जाएगा, क्या ख्याल है? 40,800 शम्स की अमाउंट, पॉजिटिव और नेगेटिव 18,400। भाई पॉजिटिव है या नेगेटिव, साइन लगा के भेजें, ऐसे नहीं पता चलेगा मुझे। ऑल नेगेटिव, ओके, इसका मतलब है तीनों नेगेटिव हैं, तो आज तीनों के कैपिटल कम होंगे, सही है। अच्छा, क्योंकि फिक्स कैपिटल मेथड है, तो इन फिक्स कैपिटल वी डू नॉट इंक्रीज और डिक्रीज द कैपिटल्स ऑफ द ओनर, वी यूज विच अकाउंट? करंट अकाउंट ऑफ ईच पार्टनर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब लोगों ने अपने पास एंट्री बनाई। फाइनली अब मैं एंट्री कॉल कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 17 की, और अमाउंट मैं यहां से कोशिश करूंगा जो आप लोगों ने मुझे लिख के भेजी है वो मैं कॉल करूं। मजे की बात है, मेरे पास शाहाब की अमाउंट आ गई है, सॉरी शम्स की अमाउंट आ गई, शाहाब की अभी तक नहीं भेजी आप लोगों ने, तो फिर एंट्री कॉल करते हुए मैं फिर स्टक हो जाऊंगा। तो शाहाब की अमाउंट शेयर कर दें मुझसे, ताकि मैं एंट्री फिर कॉल कर सकूं एक साथ। तारिक करंट अकाउंट, बस तारिक करंट अकाउंट डेबिट 40,800, शम्स करंट अकाउंट डेबिट 18,400, एंड शाहाब करंट अकाउंट डेबिट 78,800, और एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट 1,38,000। ये क्वेश्चन 17 की एंट्री, आई होप आपने बना ली होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में मैंने आपसे फरमाइश की थी कि आप सिर्फ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनाना, और बनाकर आप क्या करना, एंट्री रफ में बना लेना। मैं इसका टी अकाउंट बनाऊंगा, मैं बना के दिखाऊंगा, आप मेरे साथ बनाना, ऐसी बात हुई थी ना हमारी। तो मेरा ख्याल है मैं इसका टी अकाउंट बनाता हूं, लेकिन बनाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मुझे शेयर कर सकें। क्या शेयर कर सकें जनाब? बिल्कुल, हम मौका देते हैं आपको, रुक जाइए। आप अगर हमसे शेयर कर सकें जनाब, करंट अकाउंट, ओके। मैं जरा करंट अकाउंट की शक्ल बना लूँ ना, ताकि जब मैं करंट अकाउंट या ड्राफ्ट करूं तो आपको मुश्किल ना हो। ठीक है, थोड़ा सा मुझे 1 मिनट दीजिएगा जरा प्लीज, ताकि मैं करंट अकाउंट की शक्ल यहाँ पे निकाल लूं और फिर काम करना आसान हो जाए। अच्छा जी, जनाब आली, ओके प्यारे बच्चों। अच्छा, अब करंट अकाउंट बनाने से पहले मेरी आपसे मौदबाना दरखास्त है कि आप मुझे काइंडली ये बताएं कि क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट किया, क्वेश्चन 18, इसमें पार्टनर हैं दो, अमजद और मंसूर। बिजनेस को हुआ था प्रॉफिट 114,750, 1,14,750। आप मुझे अमजद के कॉलम का टोटल जो आ रहा है वो बताएं, और मंसूर के कॉलम का टोटल। पहले तो आप मुझे ये लिखवाएं, अमजद और मंसूर के कॉलम का टोटल लिखवाएं मुझे आप।
ओके हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं आप फातिमा। ओके ओके, हाँ ये मसला तो है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, ये मैंने अलग से बताया था, बिल्कुल आपका कोई कसूर नहीं है मेरा बेटा, बिल्कुल 100% आप सही कह रहे हो। मुझे, मैं इसको एग्री करता हूँ, क्योंकि जो है ना वो उस दिन टाइम बहुत हो गया था, तो मैंने इसको वाकई मैंने गूगल क्लासरूम पर नहीं डाला, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अब ये मेरी मिस्टेक है मेरा बच्चा, इसके लिए तो मुझे माजरत करनी चाहिए। 62875 नो प्रॉब्लम, बट आई होप आप कर लोगे इंशाल्लाह इसको, है ना। आई होप आप इसको कर लोगे और फिर करने के बाद डिस्कस कर लोगे मुझसे, राइट। अच्छा जी, अमजद के बाद कौन है? मंसूर। ये मैं आपसे अमाउंट पूछ के लिख रहा हूँ सिर्फ जी। 51875। अच्छा जी, तो क्या मेरे साथ इस वक्त दो लोग मौजूद हैं? ओके, चलें। और हम आप भी शेयर करें बेटा वैल्यूज, अगर हैं आपके पास, नहीं है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा जी। 114750, ऐसा ही है। ओके, 114750। अच्छा, अब हम बताता चलूं इस वक्त आपको कि इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18, राइट। और क्वेश्चन नंबर 18 में आपने अपने घर से इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनाई है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी के मुताबिक, अमजद के हिस्से में 62,875 एंड मंसूर के हिस्से में 51,875 प्रॉफिट आया है, और ये प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट के इक्वल है जो कि इस क्वेश्चन में गिवन था, दैट इज 114750। इसके बाद जो काम है, रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एंड कंप्लीट पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये आपने नहीं किया, अगर आपने कर लिया है तो एक्सीलेंट, सुपर्ब, बेहतरीन। नहीं किया तो मैं करवा रहा हूं, इसीलिए मैं इतनी तमहीद बांध रहा हूं। लेकिन मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था आप प्लीज क्या करना, आप ये करना कि आप एंट्री तो बना के रख लेना। तो अब आपने इस सवाल की एंट्री बनाई है, नहीं बनाई तो मैं बना देता हूं, बनाई है तो अच्छी बात, चेक कर लो अपने पास। मेरे मुताबिक आपने मैं समझाने के लिए यहाँ पे ये लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, बार बार जर्नल नहीं बनाऊंगा, क्वेश्चन नंबर लिख देता हूँ, क्या ख्याल है? क्वेश्चन नंबर 18 सही है। और डेट वगैरह जो भी होती है वो आप लिख देंगे। लाइक इस क्वेश्चन में अगर हम जाएं तो इसमें दिसंबर 31 2011 है, राइट। तो 2011 और दिसंबर 31, ये मैंने लिखा है, ये मेरे लिखने का अंदाज, जो लोग लेक्चर बाद में सुनेंगे वो ऐसा ना हो कि परेशान हो जाएं, बोले सर ने ये क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ लिख दिया, ये तो ऊपर आता है। तो भाई प्लीज इस बात को जरा समझ लीजिएगा कि मैं वक्त की कमी की वजह से यहाँ लिख रहा हूँ, और टाइम को जितना मैं बचाऊंगा उतना फायदा होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है। और मैं इसी जर्नल में बाकी सवालात की एंट्रीज भी बना लूंगा, इस तरह वक्त बच जाएगा। तो आप तो इसका बाकायदा हर क्वेश्चन का अलग अलग जर्नल बनाते हैं। 2011 दिसंबर 31, और जनाब आपने अपने पास एंट्री बनाई, मेरे मुताबिक 100% ये बनाई, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट, और अमजद करंट अकाउंट क्रेडिट, मंसूर करंट अकाउंट क्रेडिट। किसी को समझ नहीं आया तो वो बेफिक्र बिला झिझक पूछे, अमजद करंट अकाउंट एंड मंसूर करंट अकाउंट। अच्छा, कितने से? 114750, राइट। अच्छा, और अच्छा ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक मिनट जी बच्चों, तो मैं कह रहा था कि आपने 114750 को बांटा और अमाउंट मुझे बता दी थी, तो वो अमाउंट फिलहाल मैं लिख देता हूँ जी। 62875, 62875, और दूसरी अमाउंट है 51875। अच्छा, बस ये एक एंट्री बना दी। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि इसी क्वेश्चन 18 में एक लाइन लिखी हुई है, इन द रेशियो ऑफ देयर बिगिनिंग कैपिटल बैलेंस का क्या मतलब है? ये सवाल पूछा है एक स्टूडेंट ने, तो मैं बता देता हूँ आपके सामने, क्वेश्चन ले आता हूँ और आपको बता देता हूँ। बिगिनिंग कैपिटल क्वेश्चन में दिए हुए हैं ये रहे, अगर आप गौर से देखें, ये लास्ट बैलेंस शीट है, तो लास्ट बैलेंस शीट लास्ट ईयर अगर उनका बैलेंस ये था, तो लास्ट ईयर का एंडिंग इस ईयर का
ओपनिंग, तो ये कैपिटल के बैलेंस है ओपनिंग। अब ये लिखा है 2 लाख एंड 1,50,000, ये ओपनिंग कैपिटल है। इनको रेशो में कैसे कन्वर्ट करते हैं मैं जल्दी से बता देता हूँ, हालांकि ये चीज मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, लेकिन बताने में कोई मुजायका महसूस नहीं करता, मैं जल्दी से बता देता हूँ आपको। ये लीजिए जनाबे अली, ये देखें मैंने लिख दिया 2 लाख और ये मैंने लिख दिया 1,50,000, और मैं इसको रेशो में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो दोनों में कॉमन क्या है बताएंगे आप मुझे, दोनों में कॉमन क्या है? 0। तो यहां से कितने जीरो खत्म कर सकता हूं? 5। लेकिन यहाँ पे कितने हैं? सिर्फ 4। तो मैंने कहा ओके 4 यहां से खत्म कर दो और 4 यहां से खत्म कर दो, ठीक है। तो यहाँ बचा 20, यहाँ बचा 15। आप चाहें तो इसे भी रेशो कह सकते हैं 20:15। इसका मतलब है बंदे तो 2 हैं लेकिन हिस्से होंगे 35, राइट। 35 में से 20 हिस्से मिलेंगे अमजद को, 15 मिलेंगे मंसूर को, 30 आउट ऑफ 35। और अगर आप चाहते हैं इसको और छोटा करना तो दोनों एक टेबल में आते हैं जी सर, 5 के टेबल में आते हैं जी। 5 4 20 और 5 3 15। तो रेशो बन गया 4:3। फिर कहूंगा बंदे तो 2 हैं लेकिन हिस्से होंगे 7। 7 में से 4 हिस्से मिलेंगे, 7 में से 4 हिस्से मिलेंगे, नहीं चेंज नहीं होगी वैल्यू, बेटा आप करके देख लें। आप इस तरह से लें रेशो, आप इस तरह से लें, आप इस तरह से लें, जवाब चेंज नहीं होगा। यह आपको चेक करने की इजाजत है, मैं मौजूद हूँ क्लास में, आप चेक कर लें, जवाब किसी भी तरह चेंज नहीं होगा, ठीक है। जवाब सेम रहेगा, आप चेक करके देख लें, बेफिक्र होकर चेक कर लें। रिमेनिंग बैलेंस की अमाउंट है ना, उसको एक बार मल्टीप्लाई बाय 20 करें, डिवाइड बाय 35 करें। रिमेनिंग अमाउंट की बैलेंस है ना, जो भी अमाउंट है रिमेनिंग बैलेंस की, उसको एक बार मल्टीप्लाई करें, डिवाइड बाय 7 करें, जवाब दोनों तरह सेम आएगा, चेक कर लें, सही है। और अगर ना आए तो मुझे बताइएगा प्लीज, रिमेनिंग बैलेंस की अमाउंट जो भी है। वापस आता हूं मैं, रेशो समझ आ गया? आई होप जिनका ये क्वेश्चन था उन्हें समझ आ गया कि रेशो किस तरह से मालूम करते हैं, ऑल्दो मैं बता चुका था। अब मैं कहता हूं चलो भाई करंट अकाउंट बना लेते हैं। अब मैं आ रहा हूं क्वेश्चन के, इस क्वेश्चन की समरी बेटा अगर मैं बताने लग गया तो फिर ये मैं जो काम आज पढ़ाना चाह रहा हूँ ये मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा। यानी मुझे टी अकाउंट डिस्कस करना है आज की क्लास में आप लोगों से, वरना फायदा नहीं होगा ना आज की क्लास का। तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी तो आप लोगों को बनानी चाहिए थी। आप चलें, आपका तो एक इशू था, आपने मुझे बता दिया कि वहां पे आपको होमवर्क नहीं पता चला, इस वजह से प्रॉब्लम आ गई। लेकिन मैं इसकी अमाउंट आपसे शेयर कर रहा हूँ, आप बनाइएगा। अगर ना टैली हो ना तो मुझे कल बता दीजिएगा, सही है। देखें ये अमाउंट आएगी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी में, अमजद की ये अमाउंट है और मंसूर की ये है, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, हम किसी और से भी कंफर्म कर लेते हैं क्योंकि अभी तक एक ही स्टूडेंट ने मुझे ये कंफर्म किया है, ठीक है। अच्छा मैं काम ये करता हूँ कि जनाब फरमाइश आ रही है कि सर क्वेश्चन 18 का ना आप टेबल भी बना के दिखा दें। तो मेरा क्या है, मैं बना देता हूँ टेबल, ये ले। ये लें भाई क्वेश्चन 18। लेकिन अगर आप इस तरह हर क्वेश्चन पे काम करना पड़ गया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अमजद और मंसूर, अमजद का कैपिटल क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 लाख और 1,50। जो बच्चे मेरी मेरी हेल्प कर सकते हैं वो कर दें ताकि मैं काम जल्दी से कर लूं। वैसे माजरत के साथ अगर आप लोग टेबल्स नहीं बनाएंगे ना सब लोग तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर हमारे लिए बहुत स्लो हो जाएगा ये चैप्टर, मैं सीरियस बता रहा हूँ आप लोगों को, आप मुश्किल में आ जाएंगे। नेट प्रॉफिट की अमाउंट थी 114,750, ये नेट प्रॉफिट था। इसके बाद क्या क्या बांटना था क्वेश्चन के मुताबिक? एग्रीमेंट, अमजद को सैलरी मिलेगी 4,000 पर मंथ, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सैलरी टू अमजद। और आप इसका नोट बनाएंगे, अब मैं नीचे नोट नहीं बना रहा, इतना टाइम नहीं है, अगर बोले तो वो भी बना के दिखाऊं। नोट तो बनाना आता है आपको, नोट बना लेंगे सब लोग खुद। सैलरी टू अमजद, और अमजद के कॉलम में सैलरी लिखते हुए मैं कहूंगा 4,000 पर मंथ है। और ये बिजनेस का ईयर एंड हुआ है December 31, 2011। अगर ये 2010 होता ना, अगर ये 2010 होता तो फिर मैं कहता अप्रैल से 2010 के December 31 तक बने 9 मंथ्स। बट क्योंकि बिजनेस बेशक 2010 में शुरू हुआ है लेकिन प्रॉफिट कौन से ईयर में बांट रहे हैं? 2011 में। तो इसका मतलब है 2011 में तो जनवरी से लेके December 31 पूरे 12 महीने बन गए।
समझ आ रही है मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूँ? भाई 2010 में बिजनेस शुरू हुआ था तो 2010 से लेके 2011 तक की सैलरी थोड़ी देंगे। 2010 में ईयर एंड दिसंबर 31 पर हो गया होगा। अब 2011 में एक बिजनेस शुरू हुआ होगा, जनवरी से दिसंबर 31 तक चला, 12 महीने बने, तो 12 महीने की सैलरी देंगे। 12 महीने की सैलरी बनी 12,000, 4,000 मल्टीप्लाई बाय 12, 48,000 रुपीज। इसके बाद क्या देना है? कमीशन देना है। किसको? मंसूर को 28,000। तो मैंने यहाँ कमीशन मंसूर को 28,000 लिख दिया। ओके। इसके बाद क्या है? दे ऑल्सो एग्री टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन इनिशियल कैपिटल एट 6% पर एनम। उनको इंटरेस्ट भी मिलेगा, तो इंटरेस्ट भी लिख देते हैं। ये लीजिए जनाबे आली, इंटरेस्ट एट द रेट। याद रहे, आप हर पॉइंट का जहां जहां जरूरत होगी आप नोट बनाते हैं नीचे, और इसका नोट बनेगा और सैलरी का नोट बनना चाहिए उसूलन। अच्छा, अब इंटरेस्ट की अमाउंट कैसे आएगी भाई? कितने परसेंट है? 6%। और क्योंकि बिजनेस पूरे साल चला है, फिर बोल रहा हूं, अगर यहाँ 2010 होता, कासिम साहब आप मेरी बात समझ रहे हैं, अगर यहाँ 2010 होता तो मैं कहता कि 2010 के अप्रैल से 2010 के दिसंबर तक 9 महीने बने, लेकिन ये 2011 है तो मैं पूरा साल ट्रीट करूंगा। इसका मतलब है इंटरेस्ट पूरे साल का दूंगा 6%। किस पर? कैपिटल पर। अमजद का कैपिटल है 2 लाख, 2 लाख का 6% आप बताएंगे तो शुक्रिया, नहीं बताएंगे तो मैं खुद भी निकाल लेता हूं आजकल। हाँ जी, शुक्रिया। 12,000 और 1,50,000 का 6%, 9,000 टोटल कर दिया। जुमला समाप्त फरमाए। अब मेरा जुमला समाप्त फरमाए, मेरा बड़ा कीमती जुमला है, 1 करोड़ रुपए का है। ज्यादा हो गया? कम कर लेता हूं, चलें। हमें हर हालत में कितने रुपए बांटने हैं? जवाब दीजिए सोच समझकर। हमें हर हालत में कितने रुपए बांटने हैं? 97,000 रुपीज इन शेप ऑफ सैलरी, कमीशन एंड इंटरेस्ट। तो मैंने 114,750 में से 97,000 माइनस किया। अगर आप भी कर सकते हैं तो शुक्रिया, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, बस टेबल बनाने सीखें फिर अभी सब लोग। 17,750 आया। भाई फातिमा, तुम्हारे कहने पे मैंने बना तो दिया, लेकिन ये 17,750 है और तुम 17,000 कह रही थी। आखिर क्या गलती है ये तुम बताओगी, अगर तो अच्छी बात, नहीं बताओगी कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। 17,750 को कैसे बांटना है? कैपिटल रेशियो से। याद आया? अब मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊं वो जो बात मैं कह रहा था। आप चाहते हैं मैं प्रूफ करूं? ये लें, अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्रूफ करके दिखाता हूं। ये लीजिए, अगर मैं ये वाला रेशो लूं, रेशो आपको याद है मैंने क्या बनाया था? एक रेशो मैंने बनाया था 20:15, ये बनाया था। और एक रेशो मैंने क्या बनाया था? 4:3। सही है? याद आया आप लोगों को? कोई सा भी रेशो ले लें। सर मैं करंट अकाउंट का पूछ रही थी, जो कैपिटल के नीचे लिखा है उसका कुछ भी नहीं करना, उससे कोई ताल्लुक नहीं है। 4:3। एक तो ये टाइम में पता नहीं क्यों कन्वर्ट हो रहा है कम वक्त। 4:3। ओके, ये दो रेशो हैं, राइट? अच्छा जी, अब जरा बेटा सवाल में ये जो लिखा हुआ है ये तो करंट अकाउंट का बैलेंस है, ये तो मुझे यहाँ लिखना है 12 और 17 यहाँ लिखना है मेरा बच्चा। अल्लाह अकबर, तुमने क्या बोला था और देखो मैं तुम्हारी वजह से पूरा टेबल बना के बैठ गया हूँ। भाई ये तो इस अकाउंट में आएगा ना, करंट अकाउंट बनाऊंगा अभी उनका। मैं करंट अकाउंट अभी बनाया कहाँ है मेरा बच्चा? मुझे लगा आपने बोला टेबल बना के दिखाए, मैंने कहा ओके भाई, तो मैंने टेबल बना दिया मेरा बच्चा आपके कहने पे, और क्या करूं। तो अब ये 17,750 को बांट के आप दिखा सकते हैं, कैलकुलेटर चलाएंगे आप शुक्रिया के साथ? कैलकुलेटर में कोई बच्चा लिखना चाहे 17,750 मल्टीप्लाई बाय 20, तो वो डिवाइड करेगा 35 से। जो बच्चा मल्टीप्लाई 4 से करेगा वो डिवाइड करेगा 7 से। आप मुझे बताएं दोनों तरह से करके जवाब क्या आ रहा है, वरना मैं यहाँ लिख के ये भी दिखा के कर सकता हूँ, बोले तो। 17,750, 17,750 मल्टीप्लाई करो इसे किससे? मल्टीप्लाई करो इसे अब 20 से, डिवाइड करो 35 से। 10,142 रुपए आया, ठीक है। और अगर आप 17,750 को मल्टीप्लाई करें 4 से, डिवाइड करें 7 से, तो भी अल्लाह के हुक्म से आपके पास जवाब यही आ रहा है।
कैलकुलेटर चला के देख लें शुक्रिया के साथ। अगर आप सो रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप सोते हैं ना, मैंने डिस्टर्ब किया, माजरत चाहता हूँ। 10,142 रुपए। और यहाँ पे क्या आएगा? क्यों नहीं आ सकता बेटा? लेकिन आप पॉइंट में लिखेंगे नहीं, जाहिर सी बात है। अब आप चवन्निया अठन्निया तो बांटेंगे नहीं मालिकान में, तो आप राउंड कर देंगे अकलमंदी से अपनी। क्या ख्याल है? राउंड कर देंगे खुद अपनी अकलमंदी से। अब यहाँ पे अगर आप निकालना चाहें तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? यहाँ पे आप कहेंगे मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइड बाय 35। देखें मैंने दोनों तरह से प्रूफ कर दिया, दोनों से जवाब सेम आ रहा है। किसी भी तरह कर लें, ये रेशियो से करेंगे तो जवाब ये आ रहे हैं, इस रेशियो से करेंगे तो जवाब ये आ रहे हैं। इससे ज्यादा और क्या प्रूफ करूं, बताएं मुझे। तो अब अमाउंट आ गई 7,607। 7,600 अगर 7 लिखूंगा तो ये 1 रुपए का फर्क आएगा, आप चेक कर लें। ये दोनों को प्लस करके 17,749 बनेगा। तो मैंने यहाँ पे 1 रुपए बढ़ा दिया, 8 रुपए कर दिया, ताकि ये दोनों का टोटल 17,750 बन जाए। ओके, अब हम देखते हैं हमारा टोटल यहाँ का 70,142, 44,608। तो सबसे पहले तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों ने मुझे जवाब जो बताए थे वो गलत बताया भाई, माजरत के साथ, है ना? गलत बताया ना आप लोगों ने मुझे। आंसर तो ये बनता है, आप लोगों ने मुझे ये लिखवाया 70,142 और 44,608। पहले तो ये बताया आपने मिस्टेक कहाँ की है? कासिम, आपने बताया था यही आंसर है, और किसने बताया था मुझे? अरे बाबा, पॉइंट में ना भी आया तो मतलब आपने इसको क्या राउंड कर दिया? 142 हटा दिया था आपने। मुझसे आंसर किस किसने शेयर किए थे? सिर्फ मनाइल नहीं किए थे मुझे लगता है, बाकी तो किसी ने किया नहीं। फातिमा ने काम नहीं किया था, अरमा कुछ बोलने नहीं है, और उमामा ने सवाल पूछा है, कासिम भाई ने आके एक्नॉलेजमेंट दी। जी बताइए। भाई तो बेटा आपने कितना राउंड किया इसको? अगर पॉइंट में नहीं भी आना चाहिए तो आपने इसको क्या लिखा था? बराबर बराबर बांट दिया था क्या दोनों में? हैं कासिम भाई, आपको आवाज आ रही है? सर थोड़ा सा बताएं तो सही, कहाँ मिस्टेक हुई है, आप लोगों ने क्या मिस्टेक की है? अच्छा, ओके, चलें जी, शुक्रिया। पहले तो मुझे ये बता दें, अब आप लोगों को ये अमाउंट समझ आ गई? 70,142 और 44,608। अच्छा जी, 70,142, 44,608, राइट, 1,14,750। चलें जी, एंट्री भी मैंने सही कर दी, और मैंने ये अमाउंट भी यहाँ सही कर लिया। अब ठीक है, अब मैं आपको टी अकाउंट बना के दिखाऊं जो वक्त हमारे पास 8 मिनट बचे हुए। ओ मामा, ये कैसा जवाब लिख के भेज रही हो? अगर किसी सवाल में रेशो गिवन ना हो और कुछ भी ना बताया हो कि कैसे बांटना है, तो बराबर बराबर बांटते हैं। ये पार्टनरशिप का रूल है, पार्टनरशिप एक्ट का रूल है कि जब किसी सवाल में ये बताया ना हो कि प्रॉफिट और लॉस कैसे बांटना है, रिमेनिंग ये वाला। ओ मामा, मेरी बात सुन रही हैं आप? ये वाला, ये जो रिमेनिंग बचा है, जब इसको बांटने के बारे में कुछ ना लिखा हो तो इसे बराबर बराबर बांटते हैं। लेकिन अगर लिखा हो कि कैपिटल रेशियो से, या सवाल में खुद रेशियो दे रहा हो 2:3, 1:3, 1:4, 5:3, तो आप वो जो रेशियो लिखा होगा उससे बांटेंगे। राइट, समझ आ गई? शुक्रिया। तो अब भाई 8 मिनट बचे हैं, अगर आप चाहते हैं तो मैं करंट अकाउंट बना के दिखाऊं एक पार्टनर का। बताइए, बिजनेस में आज कितने पार्टनर हैं? 2, अमजद और मंसूर। तो मैं यहाँ बना रहा हूँ अमजद का करंट अकाउंट। अमजद करंट अकाउंट बना रहा हूँ। अच्छा, करंट अकाउंट में सबसे पहले क्या लिखते हैं? यकीनन आप अगर टी अकाउंट बनाने में माहिर हैं। ओ मामा बेटा, आप आज मीटिंग में नहीं है, मसला ये आपका इंटरनेट डिस्टर्ब कर रहा है आपको बहुत ज्यादा। तो आपको पता ही नहीं है मैंने ये 4:3 कहाँ से लिया। मेरा बेटा ये 4:3 और 20 और 15 मैंने ऐसे लिया। ये देख लें, ये देख लें मैडम, आप सब लोग ना आज मुझे बहुत डिस्टर्ब नजर आ रहे हैं। ये 2 लाख रुपए का मालिक था कौन? अमजद। और मंसूर था 1,50,000 का मालिक। मैंने इससे रेशो निकाला है, 20-15 भी निकाल सकते हैं। तीन तीन 4 जीरो यहाँ से कैंसिल, 4 जीरो यहाँ से कैंसिल, ठीक है? तो 20-15 बनता है। आप इसको मजीद डिवाइड कर दें 5 के टेबल से, तो 5 4 20, 5 3 15। तो आप 20-15 भी रेशो बना सकती हैं, और आप 4:3 भी रेशो बना सकती हैं। और मामा, आपको समझ आ रही है मेरी बात? और अब अगर आप ये कहेंगी ये कहाँ बनाने को कहा था, तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको अंग्रेजी। ये पूछी थी मुझसे किसी स्टूडेंट ने।
दे एग्री टू शेयर। आई होप आ गई समझ। लो भाई, अभी हमने अंग्रेजी पढ़ी भी नहीं तो मैं समझ आ गई इतनी जल्दी। तो इसका मतलब है तुम लोग सवाल खुली आंखों से नहीं पढ़ते ना। दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ देयर बिगिनिंग कैपिटल बैलेंस। तो बिगिनिंग कैपिटल बैलेंस है 2 लाख एंड 1,50,000। तो मैंने इसकी मदद से रेशियो निकाला। सही है, रेशियो ये आपके सामने मैंने बता दिया। 20:15 का रेशियो लिख लें या 4:3, बात एक ही है। सही है। यानी कोई बच्चा बोले सर 50-50 करके बांट दें, 50-50। अबे 50-50 करके बांटो या 1:1 करके, बात तो एक ही है ना। 50-50 का मतलब भी होता है बराबर बराबर, और 1:1 का मतलब भी होता है बराबर बराबर। क्या ख्याल है, हैं? इसको कहते हैं 100 में से 50, 100 में से 50, आधा आधा हो गया। इसको कहते हैं 2 में से 1, 2 में से 1, तो आधा आधा हो गया। तो क्या फर्क है दोनों में? दोनों में जवाब तो एक ही आना चाहिए ना। शुक्रिया आप सब लोगों का। अबे तुम लोगों ने ना आज मुझे पका दिया, सही बता रहा हूँ मैं। तुम लोगों ने मुझे पढ़ाने नहीं दिया जो मुझे पढ़ाना था। सब उल्टी सीधी बातें पूछी आज सब बच्चों ने मुझसे। एक तो जूम ने सबसे पहले पकाया, जूम चला ही नहीं। मैं मगरिब की नमाज तो पहले ही पढ़ ली थी आज मैंने, लेकिन बस क्लास खत्म करके फर्स्ट ईयर मैंने जूम चलाना शुरू किया, जूम चला ही नहीं। ऊपर से आप लोग भी नहीं चल रहे आज, सारे ही थके हुए हो रहे हैं, अल्लाह माफ करे, बारिश की वजह से बिल्कुल खत्म हुए हैं आप सब। चलें, शुक्रिया बहरहाल आप लोगों का। तो भाई सबसे पहले मैं क्वेश्चन में लिखता हूँ एयर। अगर आप देखें इस सवाल में एयर, तो एयर मुझे नजर आ रहे 2011। और ये बताएं ये बैलेंस कब है? खुदारा इस लाइन को सब पढ़ लें, जो लोग बाद में वीडियो देखेंगे वो भी फटी हुई आंखों से देख लें क्या लिखा है। द बैलेंस ऑन द कैपिटल एंड करंट अकाउंट एट द लास्ट बैलेंस शीट। तो लास्ट बैलेंस शीट कब बनी होगी? पिछले साल के एंड पे। पिछला साल कौन सा? 2010 था। हम बैठे हैं 2011 में, तो 2010 के एंड पर बना होगा। 2010 का एंडिंग, 2011 का ओपनिंग। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2011 और यहाँ लिखूंगा जनवरी, जनवरी 01, जनवरी 01। अच्छा सर, अब आप मासूमाना सवाल करेंगे, बोलेंगे सर आपने इसको यहाँ क्रेडिट में क्यों लिखा है? भाई बहुत जबरदस्त और प्यारा और मासूमाना सवाल है आपका, मैं जवाब देता हूँ। एक बात बताएं, मैं आपसे पूछूं कैश अकाउंट की नेचर क्या, आपका जवाब क्या होगा? जल्दी से लिख के भेजें, शाबाश। सवाल है कैश अकाउंट की नेचर क्या है, जवाब भेजें जल्दी, इतनी देर नहीं लगाएं, मिनट खत्म हो जाएंगे। मैं पूछूं कैश अकाउंट की नेचर क्या, आपका जवाब क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, खामोश रहेंगे। एसेट, शुक्रिया। एक जवाब आया अभी तक, इतने सारे लोग मौजूद हैं क्लास में और एक जवाब आया, कैश अकाउंट की नेचर एसेट। मैं आपसे बोलूं अकाउंट पेबल की नेचर क्या, आपका जवाब क्या होगा? आप सबको मेरी आवाज आ रही है? लाइबिलिटी, शुक्रिया, लाइबिलिटी। तो इसी तरह मैं अगर आपसे बोलूं कि भाई ये अमजद करंट अकाउंट की नेचर क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? बोलें। मैं आपसे बोलूं अमजद करंट अकाउंट की नेचर क्या है, आपका जवाब क्या होगा? नहीं पता आपको? तुक्का लगा रहे हैं? फातिमा ने सही जवाब दिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इसका मतलब है लेक्चर सुना है थोड़ा बहुत, या तो फिर खुदा अक्लमंद है या लेक्चर सुना है। अमजद करंट अकाउंट बेसिकली अमजद का ही प्रॉफिट है जो हमने कैपिटल में ट्रांसफर करने के बजाय करंट अकाउंट में रखा है। तो ये 12,000 भी हैं तो किसके? बोलो बोलो, ये 12,000 हैं तो किसके? अमजद के। और ये 2 लाख भी किसके? अमजद के। तो इसका मतलब है अमजद का करंट अकाउंट भी कैपिटल अकाउंट ही होता है, उसकी नेचर भी कैपिटल होती है। तो बताओ कैपिटल का बैलेंस हमेशा कहां होता है? कैपिटल का बैलेंस हमेशा कहां होता है? बताओ जल्दी से, शाबाश। जो अकाउंट जिस तरफ बढ़ता है उसका बैलेंस हमेशा वहीं होता है। जो अकाउंट जिस तरफ बढ़ता है उसका बैलेंस। ओके। तो जी, तो बहरहाल ये 2 लाख रुपए, सॉरी 2 लाख कह रहा हूँ, हाँ, इसका जो बैलेंस है 12,000 रुपये अमजद का, ये क्रेडिट साइड पर है। ठीक है, 12,000 रुपये। तो मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, वक्त ख़त्म होने वाला है बहरहाल, अब कुछ हो तो नहीं सकता, लेकिन यह है कि इसको हम कहते हैं ओपनिंग बैलेंस। मैं कल यहीं से कंटिन्यू कर लूँगा, अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा 1 मिनट 1.5 मिनट रह गया समझ लें तो मैं कोशिश करके देखता हूँ। देखिए अब करंट अकाउंट इस सवाल में सिर्फ एक ही बार लिख के दिया हुआ है, उसके बाद करंट अकाउंट का कहीं कोई जिक्र नहीं है। और हमने आपसे जानबूझकर कहा कि आप क्या बनाओ, एक एंट्री। इस एंट्री में अमजद का करंट अकाउंट किस साइड पे आया, आप मुझे बता सकते हैं सब लोग देखकर? अगर बता सकते हैं तो दिसंबर 31 2011 को आया क्रेडिट साइड पर, तो मैं आया यहाँ पर, मैंने लिखा दिसंबर 31, वजह लिखी एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी, और मैंने यहाँ पे अमाउंट लिख दी। कितना आया बता सकते हैं? 70142, 70142। वैसे तो खुदा ना खास्ता कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन बहरहाल अगर मुश्किल लगे तो भाई आपका फर्ज है, आप मुझसे पूछें, मैं बताने को तैयार हूँ। आप नहीं पूछेंगे तो डेफिनेटली मैं बता नहीं सकता।
तो जनाबे अली बस ये हमने पोस्टिंग कर दी। अब क्या करना है, सिंपल टी अकाउंट को बैलेंस करना है। टी अकाउंट को बैलेंस करना आप सबको आता है, करवा देता हूँ जल्दी से। क्लास का वक्त खत्म हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं, जिस हद तक कर सकते हैं कर लेते हैं। अगर मैं इस साइड का टोटल करूं तो मैं कहूँगा यहाँ पर टोटल बना 82,142, यहाँ पर भी 82,142 बनना चाहिए। तो यहाँ पर बैलेंस CD लिखूंगा, बैलेंस CD, और कितना लिख दूंगा बैलेंस CD, 82,142। और फिर ये बैलेंस CD नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ बन जाएगा। नेक्स्ट मंथ कौन सा होगा जनाबे अली, नेक्स्ट मंथ होगा, नेक्स्ट ईयर, बल्कि मंथ भी नहीं ईयर बोलेंगे, क्या ख्याल है। नेक्स्ट ईयर होगा 2012 और जनवरी 1 और ये बन जाएगा बैलेंस BD। आखिरी मिनट चल रहा है, किसी भी वक्त क्लास खत्म हो जाएगी। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। अगर आपको समझ आ गई तो अब आप घर पे क्या करें, अमजद करंट अकाउंट पूरा बना दिया मैंने, क्या करें अमजद का मंसूर का करंट अकाउंट बनाएं। और इसके अलावा एक सवाल और था जिसमें करंट अकाउंट बनाने थे, ये सवाल है आई थिंक क्वेश्चन नंबर 21, इसके भी टी अकाउंट अब आप बना के रखिएगा कल लाजमी सब लोग। फी अमानिल्लाह मेरी तरफ से। अभी करता हूँ थोड़ी देर में इंशाल्लाह, अभी लेक्चर अपलोड करता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। ओके फ्रॉम माई साइड फी अमानिल्लाह, कोशिश करता हूँ आधे घंटे में अपलोड कर दूँ। ओके अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज सब लोगों को।